अस्सलाम वालेकुम। आज एक जगह से वापस आते हुए यंगो पर एक अंकल को बुलाया और उनसे उनका कुछ अहवाल पूछा। तो उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 34 बरस से के इलेक्ट्रिक में अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे थे और उसके बाद 2 साल ही हुए उन्हें रिटायर्ड हुए और अब वो एक टैक्सी चला रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक में ज़ाहिर है इतना लंबा अरसा आपने गुजारा है, तो कैसा आपका वक्त गुजरा। तो उन्होंने दो अहवाल मेरे सामने रखे। एक ये कि जब एक सियासी तंजीम है उसका दौर था तो बदमाशी उरूज पर थी। ये हुआ करता था कि हम सर झुकाकर महल्ले गलियों में जाया करते थे, रीडिंग काउंट करते थे मीटर की और उसके बाद वापस आ जाया करते थे उसी तरह सर झुका के। एक तवील अरसा हमने यूं गुजारा। उसके बाद कराची के हालात बेहतर हुए। हालात बेहतर होने के बाद ये के इलेक्ट्रिक की बारी थी। फिर इन्होंने क्या किया आवाम के साथ, ये बड़ी दिलचस्प बात थी। कहने लगे हमें ये टास्क दिया गया और उसमें उन्होंने तो इसमें बरात का इजहार किया कि मैंने इनकार कर दिया था। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि कहा कि मेरे ऑफिस के और भी कई कोलीग्स थे जिन्होंने बतौर एहतजाज इस्तीफे तक दे दिए थे। तो मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया। वो काम क्या था, कांड क्या था केएसी का, वो ये था कि के इलेक्ट्रिक ने कोई बाकायदा मीटर रीडिंग या कोई और टेक्निकल मामला जो मीटर से या आपकी बिजली के इस्तेमाल से रिलेटेड हो उसकी बजाय देखा करता था गलियों में जो घर अच्छे हैं, बड़े हैं, पोश हैं, उनमें उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक बिल दे दिया 2 लाख रुपए और उसके बाद कम से कम माइंड ये था कि ये लाख करवाएगा तो वो अदा कर लेने, जबकि एक्चुअल 25,000 बिल हुआ करता होगा या 30,000 हुआ करता होगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने 2 साल पहले की बात बताई। 2 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उनका ये कहना था कि अब तक ये सिलसिला जब तक उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तब तक ये बंद नहीं हुआ था। यानी आज भी के इलेक्ट्रिक इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा होगा कि महज आपकी घर की जो नमूद नुमाइश है उसको देख कर उसके मुताबिक बिल भेजना ये के इलेक्ट्रिक का वतीरा बन चुका है। ये एक ऐसे के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम जिन्होंने 34 बरस वहाँ पर गुजारे, उनके तजुर्बे के तहत ये अल्फाज हैं जो मैंने आज सुने। न जाने आपके कितने जानने वाले होंगे और आप खुद भुगत रहे होंगे कि अब यानी जो बिल्स हमारे पास आते हैं उसमें आपका यूनिट का इस्तेमाल होना ये लाजिम नहीं है, बल्कि आपका घर अच्छा दिख रहा है, आप किसी पोश इलाके में रहते हैं, आपके घर की 2-3 मंजिला इमारत को देखकर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं जी इसको तो भेजा जा सकता है, ये विलिंग है, ये अफोर्ड कर लेगा। बस ये वजह आपके बिल पे करने के लिए काफ़ी है। इससे जो नतीजा एक निकलता है वो ये कि देखिए, मैं अक्सर अपने सहाफ़ी दोस्तों को ये बात कहा करता था, एमक्यूएम के लोगों को भी एक इस तरह की बात कहता था, और वो ये कि आज अगर तुम्हारी इलाके में रिस्पेक्ट इसलिए हो रही है कि तुम एमक्यूएम में हो, तो एक वक्त आएगा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट महज इस वजह से होगी कि तुम एमक्यूएम में हो। यानी तुम्हारा कोई कसूर नहीं देखा जाएगा, जैसे आज की तुम्हारी फजीलत नहीं देखी जा रही। मैं अपने साथी दोस्तों से भी कहता हूँ कि ये जो तुम अपनी गाड़ियों पर प्रेस लिखवा लेते हो, अगर तुम महज इस वजह से इज्जत चाहते हो कि तुम सहाफ़ी हो और तुम्हारी कोई कारकर्दगी गाड़ी की ड्राइविंग में नहीं है और तुम चाहते हो तुम्हें रिस्पेक्ट मिले, तो एक वक्त आएगा कि तुम्हें इस प्रेस लिखा होने की वजह से फिर जलील होना पड़ेगा। मतलब ये है कि खुद सेल्फ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये कोई वजह नहीं है कि आप भाई की बीवी हैं तो आपको पूरा घर एहतराम करे। आपकी अपनी जो चारा जोई है, आपका जो अपना मामला है लोगों के साथ, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। कल जब लोग चोरी कर रहे थे तो लोग खामोश थे, आज उन्हीं खामोश लोगों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। आप आवाज़ उठा सकते हैं किसी भी गलत काम के खिलाफ, तो आवाज़ उठाइए, वरना नतीजा ये निकलेगा कि आपकी खामोशी का बदला कुछ अरसे बाद आपको यूँ मिलेगा। आप कहेंगे मैं कसूरवार नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद जिन लोगों ने गलतियाँ की थी उनकी सज़ा आपको दी जाएगी। वस्सलाम।